हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश क्लास 7th की लेसन 2 हम इसका कर रहे हैं, जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये लेसन के हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक जो 1 है उसका पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। वो क्या सीक्रेट था जो मीना ने मृदु के साथ शेयर किया पिछले आंगन में। मीना टोल्ड मृदु दैट दे हैड फाउंड अ स्मॉल किटन आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग। मीना ने क्या बताया मृदु को कि उनको क्या मिला, एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा मिला आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग, पिछली सुबह गेट से बाहर उनको मिला ये। दे सीक्रेटली केप्ट इट बिहाइंड अ बुश इन द बैकयार्ड। उन्होंने इसको कहाँ छिपा दिया चुपचाप से, बिहाइंड द बुश यानी झाड़ी के पीछे पिछले आंगन में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि को किटन के लिए दूध कैसे मिला। रवि स्टोल सम मिल्क फ्रॉम द किचन फॉर द किटन। रवि ने स्टोल किया, चुराया कुछ दूध किचन से बिल्ली के बच्चे के लिए। पाती सॉ हिम विद अ ग्लास इन हिज हैंड। पाती ने एक गिलास के साथ जो उसके हाथ में था उसको देख लिया। रवि हैड टू टेल अ लाई। रवि को झूठ बोलना पड़ा। दैट ही वाज वेरी हंग्री, कि वह बहुत भूखा है। एंड वांटेड टू ड्रिंक इट, और उसको वह पीना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, Who does he means रवि से द किटन्स एंसेस्ट्रस आर। एंसेस्ट्रस का मतलब क्या होता है बच्चे, पूर्वज। कि जो रवि था उसने कीटन के पूर्वज किसको बताया। डू यू बिलीव हिम, क्या आपको उसकी बात पर विश्वास हुआ। रवि सेज दैट द लिटिल कीटन। रवि ने जो बिल्ली के छोटे से बच्चे के जो पूर्वज किसको बताया, कीटन वाज द डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कैट ऑफ महाबलीपुरम। की डिसेंडेंट मतलब वंशज, कि उसके जो वंशज कौन है, ऋषि कैट जो महाबलीपुरम के रहने वाले हैं ऋषि कैट, वो उसके वंशज है। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इट इज़ मेयर रवि फैंटेसी, ओनली ये रवि की एक क्या है, मात्र सनक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पुनियई, दिस शोज दैट। रवि ने उसको क्या बताया, MP पुनियई उसका नाम दिया है। क्या बताता है ये। आई एग्री टू द स्टेटमेंट। इसके अंदर बच्चे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उनमें से एक बतानी है कि किससे आप एग्री हैं, बताओ। एक स्टेटमेंट है, ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, केवल यह है मृदु को इम्प्रेस करने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेड महेंद्रन। वो आवाज़ क्या थी जिसने क्या कर दिया, मृदु को तो चौंका दिया और महेंद्रन को डरा दिया। अ वरीड साउंड क्रिच फ्रॉम द विंडो स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। एक आवाज़ थी जो कहाँ से निकली थी, खिड़की से। भयानक सी आवाज़ थी, खिड़की से निकली थी और क्या थी, क्रिच, और जिसने मृदु को क्या कर दिया, चौंका दिया और महेंद्रन को डरा दिया। कॉम्प्रिहेंशन चेक का सेकंड जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक। जो म्यूज़िक मास्टर था वह क्या कर रहा था, मधुर संगीत बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। इस बात को क्या एक्सप्रेस करता है इस लेसन में, उसको बताना है। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। क्या एक्सप्रेस करता है कि जो संगीत शिक्षक था उसके जो सुर थे ऊंचे उठते हुए लय और राग के अदृश्य मार्गों में पूरी तरह से क्या करते थे, समाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैड द बैगर कम टू रुकुमानी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बैगर जो भिखारी था रुकुमानी के घर पहली बार आया। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, रीज़न बताना है अपने आंसर के लिए। नो द बैगर हैड नॉट कम फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, बैगर पहली बार नहीं आया। ही वाज अ रेगुलर विजिटर फॉर द पास्ट 1 वीक। वह लास्ट पिछले 1 हफ्ता से रेगुलर उनके घर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है,
आ शार्प वी शेप्ड लाइन फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, एक शार्प सी वी शेप की लाइन जो कि उसकी आईब्रो के बीच में थी। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्कुमाणीज मूड, यह उसके किस मूड के बारे में, रुक्कुमाणी के किस स्वभाव या मनोदशा को प्रकट कर रही थी। इट सजेस्टेड दैट रुक्कुमाणी वाज इन एंग्री मूड, यह बता रही थी कि रुक्कुमाणी बहुत गुस्से के मूड में है। वर्किंग विद टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है। क्या सेंटेंसेस दे रखा है? रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू अ वरीड साउंड क्रिच, trying to hide beneath the tray of chilies, Mahindran tipped a few chilies over himself. Third है, the teacher played a few notes on his violin and Lali stumbled behind him. The beggar said that the kind ladies of the household are very generous. After the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his चप्पल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर एज सीन फ्रॉम द विंडो, कि खिड़की से म्यूजिक मास्टर कैसा दिखाई दे रहा था। एज सीन फ्रॉम द विंडो द म्यूजिक मास्टर लुक्ड आ बोनी फिगर, कैसे दिख रहा था? विंडो से देखने पर एक जो शिक्षक था हड्डियों का, बोनी फिगर हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था। ही हैड ऑलमोस्ट आ बोल्ड हेड, उसका क्या ज़्यादातर जो सर था वो गंजा था। आ फ्रिंग ऑफ हिज ऑयल्ड ब्लैक हेयर वाज फेलिंग अराउंड हिज ईयर्स, एक पतली सी जो लट थी बाल की वो कहाँ लटकी हुई थी? तेल से लगी हुई थी और उसके कानों पर लटकी हुई थी। आ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथरली नेक, उसकी कहाँ एक चमड़े जैसी जो लेथरली नेक मतलब गर्दन के ऊपर एक सोने की चेन चमक रही थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट हैं इसमें। व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल, जो मृदु थी वो इस निर्णय पर कैसे पहुंची कि उसके बैगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। The beggar showed them large pink peeling blisters on the soles of his bare feet, जो भिखारी था उसने क्या दिखाया? अपने नंगे पैरों के जो तलवे थे उनके ऊपर बड़े बड़े पिंक कलर के छिलके वाले क्या दिखाई दिए? फफोले दिखाई दिए। दिस लेड मृदु कंक्लूड दैट इफ़ ही हैड मनी, उसको इस प्रकार मृदु इस नतीजे पर पहुंची कि उसके पास यदि पैसे होते he would have bought a pair of चप्पल, तो वो अपने लिए एक चप्पल की जोड़ी जरूर खरीद लेता। क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका सेकंड पार्ट है। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, अब जो उसने क्या सजेस्ट किया, जो मृदु थी अपनी चिंता का क्या सुझाव दिया? टू शो हर कंसर्न मृदु सजेस्ट टू मीना एंड रवि टू गिव द बैगर अ पेयर ऑफ चप्पल इफ़ दे हैव वन इन द हाउस, उसने कहा कि भिखारी को एक जोड़ी चप्पल की दे दो यदि उनके घर में ऐसी कोई चप्पल हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सिंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? इसके अंदर हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने, उसने कहना आरंभ ही किया और फिर क्या कहा कि जब वो देखा कि वो एक अजीब से तरीके से चुप हो गए हैं तो वो धीरे से क्या बोलती है? उसने कहा कि बरामदे के आसपास, क्या बरामदे के, उसने क्या कहा फिर? बरामदे के आसपास किसी को आपने छुपे हुए देखा? ऐसा उसने एकदम से अपनी बात बदली। इसका क्या, इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर। व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमाणी रियली वांटेड टू आस्क, आपके विचार में रुक्कुमाणी वास्तव में कहना क्या चाहती थी? इसका आंसर क्या बन जाता है? आई थिंक रुक्कुमाणी रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे न्यू एनीथिंग अबाउट द स्टोलन चप्पल, वो पूछना चाहती थी कि क्या आप कोई जो चप्पल गुम हो गई है उसके बारे में जानता है। वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, फिर उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया?
सीइंग चिल्ड्रन क्यूरियसली क्वाइट सी चेंज्ड हर क्वेश्चन, बच्चों का अजीब तरीके से चुप होने के कारण उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया। थर्ड पार्ट क्या बन रहा है इसका, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड, अब वो उसके बारे में क्या, उसके मन में विचार में क्या घटना घटी होगी उसके विचार के अनुसार। सी वॉज श्योर दैट देयर वॉज चिल्ड्रंस हैंड बिहाइंड द हैपनिंग, उसको वो श्योर हो गई थी कि इस घटना के पीछे जरूर बच्चों का ही हाथ है। On getting Gopu Mama's चप्पल द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई, जब गोपू मामा की चप्पल जो म्यूजिक टीचर था उसको दी गई तो वो खुश क्यों नहीं लग रहा था। द म्यूजिक मास्टर हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट हिज चप्पल वर ब्रांड न्यू, क्योंकि म्यूजिक मास्टर था पहले ही बता चुका था कि उसकी चप्पल ब्रांड न्यू थी। दे वर वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगी थी। इन फैक्ट हिज चप्पल्स वर ओल्ड एंड शेबी, जबकि उनकी चप्पल गंदी और पुरानी है। बट ही वॉन्टेड टू शो दैट द चप्पल गिवन टू हिम वर नो मैच फॉर हिज चप्पल, इसलिए वो ऐसा शो कर रहा था कि उसकी चप्पल से ये चप्पल मैच नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट, चप्पल को गिफ्ट के रूप में प्राप्त करने के बाद जो भिखारी था वो 1 मिनट में ही क्यों गायब हो गया। वाई वाज ही इन सच अ हूरी टू लीव, उसको वहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। द बैगर फियर्ड दैट गोपू सिस्टर रुकुमाणी माइट कम, बैगर को डर था कि गोपू की जो बहन है रुकुमाणी वो कहीं आ ना जाए एंड टेक बैक दो चप्पल्स, और उससे वो चप्पल दोबारा ना ले ले। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट है, वॉकिंग टूवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुक्कुमाणी बिगेन टू लाफ, व्हाट मेड ही लाफ, रुक्कुमाणी थी जो वो मृदु और मीना के साथ जब किचन में गई तो उसको हंसी क्यों आ गई, उसकी हंसी का कारण क्या था। The thought that she had exactly done the same thing what the children had done and of Gopu Mama's reaction when he returns home in the evening made her laugh, वो क्या सोच रही थी कि उसने एग्जैक्टली वही काम किया जो कि बच्चों ने किया था। चप्पल पहले बच्चों ने उसकी चप्पल दे दी म्यूजिक टीचर की भिखारी को, अब उसने क्या किया, गोपू मामा की चप्पल म्यूजिक टीचर को दे दी। अब क्या सोच रही है कि जब गोपू मामा घर पर आएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, ये उसकी हंसी का कारण था। आज का लेसन इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।